नहीं, महिलाएं साइड, पुरुष उस साइड, महिला वर्ग इस साइड। चले ये जो पुरुष वर्ग खड़ा है वो यहाँ आ जाए, जल्दी से खड़े नहीं होइए। चलिए पीछे से आ जाएं। चलिए शीघ्रता करें, जल्दी से अपने स्थान पर बैठ जाएं आप लोग। चलिए हाथों को जोड़ें, पूछरी के बाबा स्वाध्याय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूछ श्री को नमोस्तु करें। अजीत जैन सुशारी धार से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आकुलता के क्या क्या कारण हैं और इनसे हम कैसे बचें कि अपने जीवन में आकुलता से रहित हो जाएं। महत्वाकांक्षाएं हैं। यदि जीवन में व्यक्ति अंकुश लगा दे तो शांति ही शांति। व्यक्ति अपनी कुवत से ज्यादा इच्छाएं कर लेता है, उससे वह डिप्रेशन में आ जाता है। पड़ोसी का रूप देख करके, पड़ोसी की थाली देख करके हम भोजन करेंगे तो आकुलता होगी, और अपनी जठराग्नि देखकर भोजन करेंगे तो शांति ही शांति रहेगी। अर्पिता जैन धांधुला से पूछती हैं, महाराज जी अवसर्पणी अवसर्पणी काल भी काल है, मगर अभी वर्तमान में हुंडा और सर्पणी काल क्यों कहा जाता है? हुंडा और सर्पणी काल का अर्थ होता है जिसमें अनहोनी अशुभ घटनाएं घटने लग जाती। ऐसी घटनाएं हैं जो घटित नहीं होना चाहिए, इसलिए उसका नाम संज्ञा अनादिकाल से हुंडा और सर्पणी काल कहते हैं। डॉक्टर मगन जैन आष्टा मध्य प्रदेश से पूछते हैं, परम पूज्य मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी वैभाविक गुण किसे कहते हैं? सिद्धांत की अपेक्षा इसका स्वरूप बताने की कृपा करें। निमित्त के अनुसार अपने परिणाम होने लग जाएं तो वह वैभाविक गुण कहलाते हैं, और जब निमित्त हमारे अनुसार चलने लग जाए तो वो स्वाभाविक गुण कहलाते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति को किसी ने हमारे प्रति कोई अशुभ शब्द बोला और हमारे लिए क्रोध आ गया तो ये वैभाविक गुण है। अंदर स्वयं उत्पन्न नहीं हुआ है, दूसरे के द्वारा आरोपित किया गया, दूसरा निमित्त बन जाता है। पर निमित्त से जो आत्मा के परिणाम होते हैं वह वैभाविक हैं, और पर निमित्त को छोड़कर आत्मा में सहज सरल रूप से जो परिणाम होते हैं वह स्वाभाविक कहलाते हैं। राजीव जैन
अमर पाटन से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमन। महाराज जी, स्वाध्याय करते हैं तो कई प्रकार की बाधाएं आती हैं, तो इस किस कारण से ऐसी बाधाएं आती कि स्वाध्याय करने में फिर मन नहीं लगता? रुचि की बात है। मन लगने का अर्थ होता है व्यक्ति जब स्वार्थी हो जाता है, उसको स्वार्थ नजर आना चाहिए। स्वार्थ जहाँ नजर आता है वहाँ अपने आप मन लग जाता है। जहाँ व्यक्ति को स्वार्थ नजर नहीं आता वहाँ उसका मन नहीं लगता। धर्म क्षेत्र में स्वाध्याय में उसको ऐसा लगता है कि मुझे इससे पढ़ने से क्या मिलेगा, इसलिए मन नहीं लगता। लेकिन कई बार मन लगाया जाता है। जैसे एक विद्यार्थी का पढ़ने में मन नहीं लगता, लेकिन वो अपना भविष्य देख करके बिना मन के भी मन को जबरदस्ती पढ़ने में लगाता है। कोई भी विद्यार्थी पढ़ना नहीं चाहता, उसे पढ़ना पड़ता है। पढ़ना के भाव उसके नहीं, वो यदि उसको बिना पढ़े डिग्री और नौकरी मिल जाए तो वो कदापि नहीं पढ़ेगा। कोई भी विद्यार्थी पढ़ता नहीं है, पढ़ना पड़ता है। इसी प्रकार कई बार धार्मिक क्रियाओं को यदि हम नहीं करने मन लग रहा है तो करना चाहिए, और करने के बाद जब उसको बाद में जब उसका लाभ मिलता है तो फिर बाद में कहता है मैंने अच्छा रहा जो पढ़ाई कर ली, आज मुझे अच्छी सर्विस मिल गई, मैं योग्य बन गया। इसी प्रकार स्वाध्याय जबरदस्ती मन नहीं लगे तो भी करना चाहिए। आज नहीं कल जब तुम्हारे जीवन में कोई गलत निमित्त मिलेगा, उस समय वो तुम्हारी स्वाध्याय की बात ध्यान में आएगी तो तुम गलत कार्यों से बच जाओगे। क्योंकि जरूरी नहीं कि आज की बात आज ही समझ में आए। कई बार ऐसी बातें होती हैं जो आज समझ में नहीं आती हैं, कल जब ठोकर लगती है तो समझ में आ जाती है। माता पिता बेटे को समझाते हैं, बचपन में बेटे को समझ में नहीं आता, लेकिन जब बड़े होकर ठोकरें खाता है तब याद करता है कि काश मैं पिताजी की बात मान लेता और थोड़ी सी पढ़ाई न कर लेता तो मैं क्लर्क न बन के कलेक्टर बन जाता। जब दो विद्यार्थी, एक कलेक्टर बन जाता है और एक क्लर्क बन जाता है, जब दोनों एक कलेक्टर में आते हैं, जो क्लर्क बना है वो जो कलेक्टर बना है उसको क्लास में पीटता था, लेकिन जो वो अपने पढ़ने से उपयोग नहीं हटाता था, पढ़ने में लगा, और ये लगा लेता था मस्ती में, और उसको कहता था ये किताब का चिपकू है, किताब का चिपकू है, कीड़ा है, दिन भर पढ़ता रहता है, और ये मस्ती करता था। जब दोनों की नौकरी लगी, जो किताब का चिपकू था वो तो बन गया कलेक्टर, और जो मस्ती था वह उसी कलेक्टर में क्लर्क हो गया। तब वो याद करता है काश मैं भी किताब का चिपकू बन जाता तो आज मैं भी कलेक्टर बन जाता। तो कई बातें जो हैं बड़ों की, धर्म की, गुरुओं की, हमें तुरंत समझ में नहीं आती। थोड़े से दिन के बाद जब ठोकर लगती है तब बड़ों की सीख याद आती। बुंदेलखंड में तुम्हारे कहावत है, ना मानी सियानों की सीख, ले खपड़िया मांगी भीख। इसलिए मन मार कर के भी सयानों की बात मानना चाहिए, मन मार कर के भी स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय की हुई बातें, शास्त्रों की बातें आज भले काम नहीं आ रही हैं, लेकिन कभी तुम ऐसे चौराहे पर खड़े हो जाओगे जहां तुम्हें कहीं जाने का रास्ता नहीं सूझेगा। उस समय यदि तुमने कोई शास्त्र पढ़ा होगा वो काम तुम्हारे आ सकता है। जैसे रामचंद्र जी ने ऐसी पढ़ाई की थी,
वो उनके किसी काम में आने वाली नहीं थी। जो उनको गुरुकुल में पढ़ाई की गई तो लक्ष्मण जी यही सोचते थे कि ये सारी पढ़ाई मुझे क्यों कराई जा रही है। जंगल भेजा जाता है, लकड़ी बीनने भेजा जाता है, झोपड़ी बनाना सिखाया जाता है, मुझे इन सब से क्या मिलने वाला है। उस समय तो वो पढ़ाई बेकार लगती थी, लेकिन जब वनवास हुआ तब रामचंद्र जी कहते हैं, लक्ष्मण देखा उस समय जब गुरु पढ़ा रहे थे तब ये पढ़ाई बेकार लग रही थी, और आज वही पढ़ाई जिंदगी में काम आ रही है कि आज जंगल में भी झोपड़ी बना कर रह रहे। तो महापुरुषों की बातें, शास्त्रों की बातें विपत्ति काल के अंदर बहुत काम की होती हैं। इसलिए जब विपत्ति न हो तब अच्छे समय पर महापुरुषों की नीतियों को जीवन में धारण कर लेना चाहिए। अंतस्थ धनम कंठस्थ विद्या, अंटी में धन है तो दुनिया में कहीं वो भूखों नहीं मर सकता, और यदि दिमाग में और कंठ में यदि उसका विद्या है उसे कोई दुनिया में ठग नहीं सकता, भटक नहीं सकता है। मोनिका जैन धर्मावत भिंडर से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, स्वर्गीय देवता कौन कौन सी गति के जीवों को संबोधन करने जा सकता है? चारों गतियों के जीवों को संबोधन करते जा सकते हैं। नरकों में भी तीसरे नरक तक जा सकते हैं, त्रियंशों को भी जाते, मनुष्यों को जा सकते, कहीं भी जा सकते। जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, पुण्योदय चैनल और सुधा कलश चैनल के द्वारा देख रहे देश और दुनिया के लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की ओर से एवं रिठीस में इस हमारे बहुचर्चित जिज्ञासा समाधान में पधारे समस्त सुधी श्रोताओं की ओर से जगत पूज्य के पावन श्री चरणों में हे भगवान नमोस्तु 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 तेरे छुल्लक जी के पावन चरणों में इच्छामी 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 निवेदित करता हुआ आज के इस बहुचर्चित जिज्ञासा समाधान को आरंभ करता हूं। आज की प्रथम जिज्ञासा लेके आ रही हैं बाल ब्रह्मचारी बहन चंदा दीदी जी, उसके बाद तैयार रहेंगी बाल ब्रह्मचारी बहन सीबी दीदी जी कटनी। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगाव श्री सुधा सागर जी के चरणों में कोटिशाह वंदन। ए पूनम के चांद, ए पूनम के चांद, मैंने भी एक चांद देखा है। अरे तू तो आसमां में है, मैं जमीन पर देखा है, मैंने जमीन पर देखा है। भगवान समय शाह में पूजवर कुंदकुंद स्वामी कहते हैं, जाओ न वेदी विशेष अंतरम तू आधा सवर्ण दुन्नम्पी अन्नानी तावसु कोहा दिसु अठरे जीव। महाराज श्री तो ये जो अज्ञानी बताया है, तो ये चौथे गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान वाला अज्ञानी है, अथवा प्रथम गुणस्थान में जो मिथ्या दृष्टि का अज्ञान है उसको लेना है। इसके लिए महाराज जी इसके शंका समाधान कीजिए। जाओ न देदी विशेषम, जो जीव की विशेषता को नहीं जानता है उस व्यक्ति को अज्ञानी कहा है। विशेषता जीव की क्या है? सारे जीवों, सारे द्रव्यों में ज्ञेय शक्ति है और जीव द्रव्य में ज्ञायक शक्ति है। ये है विशेषता। जो जीव की ज्ञायक शक्ति को नहीं जानता है वह व्यक्ति अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि कहलाता है। तो मिथ्या दृष्टि जो अज्ञानी है वो तो उसको अज्ञानी है ही। चतुर्थ गुण स्थान से 3 प्रकार के हमारे हैं अज्ञानी कहे। एक श्रद्धा के रूप में, और एक क्रिया के रूप में, और एक अनुभव के रूप में। सदा जहाँ ज्ञानी की बात आवे तो वहाँ 3 भेद करना चाहिए। अविरत सम्यक दृष्टि श्रद्धा की अपेक्षा है, और पंचम गुण स्थान से क्रिया की अपेक्षा है, और जाकर के 11वें 12वें गुण स्थान में अनुभव की अपेक्षा है। तीनों में बहुत अंतर है। जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का ज्ञाता है
लेकिन उसके संबंध में कुछ वो करता नहीं है, जानता मात्र। और एक अग्नि को, एक वस्तु को जान भी रहा है और उसको पाने का पुरुषार्थ भी कर रहा है, और एक व्यक्ति उसको पुरुषार्थ करने के बाद अनुभव कर रहा है। इसलिए दोनों की अपेक्षा, श्रद्धा की अपेक्षा चतुर्गुण स्थान, क्रिया की अपेक्षा पंचम, छठा, सातवां, नौवां, 10वां गुण स्थान और अनुभव की अपेक्षा 11वां, 12वां गुण स्थान लेना चाहिए। तो गुरुदेव जय श्री। जिज्ञासा रख रही हैं ब्रह्मचारी बहन सिबी दीदी जी कटनी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शशि जी परसोरिया। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, इष्टोपदेश जी में आया है कि अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्ध मिदम वचः। जिसके पास जो होता है वह वही देता है। तो वीतरागी भगवान की पूजा से संसार के सुख कैसे प्राप्त हो जाते हैं महाराज? वीतरागी व्यक्ति की पूजा से प्राप्त होते नहीं हैं। जैसे सरकार से नोट निकलता है, वह रुपया निकाला था आपकी सुविधा के लिए, लेकिन किसी ने उसी रुपये से शराब खरीद ली। अब वो रुपया तो था किसी कार्य के लिए, माचिस की काड़ी बनी थी दीप जलाने के लिए, लेकिन उसमें किसी ने आग लगा दी। अब बनाते समय तो दीप प्रज्वलन होना था, लेकिन किसी मनचले ने उसी माचिस से आग लगा दी। रुपया तुम्हारी सुविधा के था, लेकिन उसी रुपये से व्यक्ति ने जीवन का नाश कर लिया। तो इसी प्रकार से वीतरागता के साथ वीतरागता ही मिलती है। लेकिन जब वीतरागता का व्यक्ति दुरुपयोग कर लेता है, तो उसी वीतरागता से वह पुण्य को बंद भी कर लेता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में वो वीतरागता नहीं आती, वो वीतरागी को भी रागी समझ लेता है। क्योंकि वो जिस दृष्टि से भगवान को देखता है कि यह भगवान जो है हमारे लिए यह दे देंगे, यह उपलब्ध हो जाएगी, तो हमारे परिणाम ज्ञेय को जिस रूप में देखते हैं, निमित्त कुछ करता नहीं है। निमित्त को हम किस दृष्टि से देख रहे हैं, वही दृष्टि हमारी बन जाती है। जैसे एक व्यक्ति माचिस खरीद रहा है, एक दीप जलाने के लिए खरीद रहा है और एक आग लगाने के लिए खरीद रहा है। दोनों की माचिस एक ही है, लेकिन दोनों का अभिप्राय अलग अलग हो जाता है। इसी प्रकार वीतराग भगवान की जो किस दृष्टि से देख रहा है व्यक्ति, यदि वह राग की दृष्टि से देख रहा है तो राग की वस्तु पाएगा। जैसे रावण ने अपनी जिंदगी की तपस्या से भगवान से मांगा कि हे भगवान, मैंने कोई तपस्या की हो, आपकी भक्ति की हो, तो हमें बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो जाए, जिससे मैं सामने वाले को जीत सकूं, विनाश कर सकूं। अब वही थे, वही भगवान थे, सब कुछ थे, लेकिन उसने अपनी दृष्टि बदल दी। तो जैसी दृष्टि होती है, सृष्टि का परिणमन भी वैसा ही हो जाता है। जिज्ञासा रख रही हैं श्रीमती शशि जैन जी, जो हमारे बीच परसौरिया से हैं। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान नरेंद्र जी, अध्यक्ष रीठी समाज। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु हे महाराज जी, इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी। यदि जो व्रती है तो उनकी सल्लेखना तो निश्चित है, और जो आवृत्ति है और नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते उनकी सल्लेखना हो जाए तो कौन सी गति का बंद होता महाराज? पहले वृत्ति की सल्लेखना हो ये कोई नियम नहीं होता, लेकिन हाँ, वृत्ति का मरण अच्छा हो सकता है। सल्लेखना एक विधि पूर्वक संकल्प किया जाता है, एक व्रत है सल्लेखना, वो संकल्प पूर्वक ही होता है। जब तक वो सल्लेखना संकल्प पूर्वक नहीं करेगा, तब तक वो सल्लेखना नहीं मानी जाएगी। लेकिन हाँ, यदि पंचम स्थान में वृत्ति मर रहा है तो उसकी मरण अच्छा होगा। और अविरत सम्यक दृष्टि की कभी सल्लेखना नहीं होती, वो भले नमोकार मन पूर्वक मरे, लेकिन कुछ भी करे तो उसका मरण अच्छा हो सकता है। लेकिन वो जो सल्लेखना का फल है, वो फल उसको जब भी मिलेगा जब वो वृत्ति बन करके सल्लेखना होगा। अवृत्ति की सल्लेखना होती ही नहीं है, उसको 12 व्रत लेना ही पड़ेगा। 12 व्रत लिए बिना सल्लेखना नहीं हो सकती, चाहे वो पशु भी क्यों ना हो।
पशु भी जब पंचम गुण स्थान को प्राप्त होता है तभी सल्लेखना बनती है। पंचम गुण स्थान को प्राप्त किए बिना सल्लेखना होती ही नहीं है। हाँ, मरण अच्छा हो सकता है, मरण से वो स्वर्गादिक जा सकता है, लेकिन 7-8 भव जो संसार सीमित रह जाता है, मोक्ष जाने का जो आइडेंटिटी कार्ड है कि अति शीघ्र मोक्ष जाएगा, वो आइडेंटिटी कार्ड उसको नहीं मिल सकता वृद्धि बने बिना। जिज्ञासा रख रहे हैं श्रीमान नरेंद्र जी जैन अध्यक्ष जो हमारे डीठी समाज के हैं। उसके बाद तैयार रहेंगी बहन मधु जैन डीठी। हम आप सभी को निवेदन करते हैं कि आप पूज्य श्री को सिर्फ एक बार नमोस्तु बोलें और अपना तुरंत ही जिज्ञासा रखें। समय अपने पास कम है और जिज्ञासाएं अधिक हैं, इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं। गुरुवर के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आपकी आज्ञा से मैं 2 लाइन आचार्य श्री को बोलना चाहता हूँ, कृपया आप। तुम आचार्य श्रेष्ठ विद्यासागर, तुम थे नैतिकता के निकुंज, तुम थे सुचिता के शक्ति पुंज, तुम थे भारत के महासपूत, थे मूक माटी के अग्रदूत, तुम पावनता के पुण्य प्रहर, आचार्य श्री श्रेष्ठ विद्यासागर। जय हो गुरुवर। हम अपने जीवन में कोई उपलब्धि हमें मिलती है, उपलब्धि से मतलब है कोई पद या धन दौलत, तो ये सब मिलने के बाद हमें मान आ जाता है, अहंकार आ जाता है। तो हे भगवान, हे गुरुवर, मेरी आपसे शंका ये है कि इस अहंकार ना आए, ऐसी कुछ शक्ति दें महाराज जी कि घमंड किसी को भी ना आए। हमारे जीवन में हमें कोई भी उपलब्धि होती है, उसकी अर्थ क्रिया समझना चाहिए। धन हमारे पास आया है तो क्यों आया है? कोई तुमने अच्छा कार्य किया होगा। धन तो सभी कमाना चाहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति छूता है तो सोना माटी हो जाता है, और एक व्यक्ति छूता है तो माटी सोना हो जाती है। सभी लोग बराबर धन चाहते हैं, लेकिन सबको बराबर नहीं मिल पाता। तो हमें ये विचार करना चाहिए कि हमारे पास धन है, सब कुछ है, तो किस कारण से है? कभी तुमने कोई अच्छा कार्य किया होगा, कभी परोपकार का कार्य किया होगा, कभी अपने धन की, अपनी कमाई को धर्म में लगाया होगा। उसके परिणाम स्वरूप धन अच्छा व्यक्ति मानकर तुम्हारे पास जाता है। कोई भी अच्छी वस्तु है, किसी के पास जाएगी तो वो अच्छा मान के आएगी। रावण के पास धन आया था तो उसको बहुत अच्छा मान के आया था। जैन दर्शन के अनुसार रावण पूर्व भाव में बहुत बड़ा धर्मात्मा था, बहुत दान पुण्य किए उसने, इसलिए धन सुनने सोचा इतना अच्छा व्यक्ति है, इसके पास जाएंगे तो सदुपयोग होगा। बाद में उसने धन का अहंकार कर लिया, और धन का जैसे अहंकार होता है तो हमें विचार करना चाहिए। आज धन को पाकर के हम अहंकार कर रहे हैं तो पतन होने में देर नहीं लगना। तपेश्वरी से राजेश्वरी और राजेश्वरी से नरकेश्वरी। जितने गरीब लोग हैं, भिखारी लोग हैं, ये पूर्व भाव के सब अमीर आदमी हैं। इनके पास अपरंपार धन था, लेकिन धन पाकर के इन्होंने रावण के समान उस धन से अत्याचार किए, पापाचार किए, दुराचार किए। तो लक्ष्मी ने ऐसा अभिशाप दिया, जा तू भीख भी मांगेगा तो भीख भी नहीं मिलेगी। सबसे खतरनाक दुनिया में अभिशाप होता है तो लक्ष्मी का, जिसे आपका खुद का पुण्य, सारे दुनिया के अभिशाप माफ हो जाते हैं। भगवान के प्रति गलती करो, भगवान माफ कर देता है। गुरु के प्रति गलती करो, गुरु माफ कर देते हैं। माँ बाप के प्रति गलती करो तो माँ बाप भी माफ कर देते हैं। लेकिन माफ यदि नहीं करता है दुनिया में तो लक्ष्मी, धन, ये ऐसा अकाट इसका अभिशाप होता है। जब किसी के पास धन आता है तो धन उसे बहुत अच्छा मान के आया, लेकिन जैसे उस धन से वो पाप करता है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, अत्याचार करता है, उसी समय धन अभिशाप देता है कि रे दुष्ट, मैं तेरे पास धर्मात्मा मान के आई थी और तू मेरा दुरुपयोग कर रहा है, जा एक एक कौड़ी को मुहताज हो जाएगा।
इसलिए मैं सभी लोगों से दुनिया में कहता हूँ, सब चीज का अभिशाप मिले तो कट जाएगा, लेकिन धन का कभी अभिशाप मत लेना। धन का दुरुपयोग मत करना, धन से कभी गलत कार्य मत करना। और धन के 3 रूप होते हैं। धन यदि तुम्हारी जिंदगी के खर्चे के बाद बचता है, उस धन को कभी पाप में नहीं लगाना, क्योंकि तुम इतने पुण्यात्मा हो कि खर्च के बाद भी 2 पैसा बच गया, उससे कभी पाप नहीं करना। और जब घर की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हों और फिर तुम धन से पाप करोगे, तो एक दिन तुम ऐसी स्थिति में जाओगे कि धन की बात भी नहीं रही। 2 व्यक्ति धन का दुरुपयोग कर रहे हैं आज के समय में। एक वह पापी, वह व्यसनी जो घर में खाने को नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मजदूरी करके धन लाता है तो शराब पी लेता है, जुए में गंवा देता है। बीड़ी सिगरेट पीने के लिए पैसा है, शराब पीने को पैसा है, गुटखा खाने को पैसा है, जुआ खेलने को पैसा है, लेकिन बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को लक्ष्मी ऐसा अभिशाप देती है, कल के दिन वो मजदूरी करने लायक भी नहीं रहता, उसको भिखारी ही बनना पड़ता है। और भिखारी को भीख भी नहीं मिलती, क्योंकि उसने ऐसा पाप किया। घर बैठा है, बच्चा पढ़ने को बैठा, पढ़ाने को पैसा नहीं, घर में खाने को नहीं है, परिवार दुखी हो रहा है, और उसके बाद 2 पैसा आया और उसने जुआ खेल दिया, शराब पी ली, पाप में लगा दिया। ये कभी भी ऐसी गलती नहीं करना। ये लक्ष्मी ऐसे व्यक्तियों को बहुत खतरनाक अभिशाप देती है। आज मजदूर हो, कल मजदूरी के लायक ही नहीं रहोगे। इसलिए जब भी हमेशा हम मजदूरों से सदा कहते हैं, तुम्हारा पैसा पसीने का पैसा है, मेहनत का पैसा है। उस मेहनत के और मजदूरी के पैसे से सबसे पहले अपने और अपने परिवार को सुखी करने में लगाओ, क्योंकि तुम्हारा पैसा पसीने का है। तुमने मजदूरी की है, तुमने पसीना बहाया है। सबसे ज्यादा दुनिया के लिए मेरा संदेशा है मजदूरों के लिए, क्योंकि दुनिया में सबसे और सब जगह बेईमानी चल जाएगी। मजदूर का पैसा पसीने का पैसा होता है, मेहनत का पैसा होता है। उन मजदूरों से मेरा कहना, तुम्हारा पैसा इतना मेहनत का है, पसीने का है, तुम एक ही नियम ले लो कि मैं इस पसीने के पैसे से कोई पाप नहीं करूँगा, शराब नहीं पीऊँगा, जुआ नहीं खेलूँगा, गलत कार्य में नहीं लगाऊँगा। मैं दान के लिए नहीं कह रहा हूँ। तुम ये नियम ले लो, मेरे पसीना का पैसा मेरे परिवार के काम आएगा, तो एक दिन आज तुम मजदूर बने हो, कल तुम मालिक बन जाओगे। वही लक्ष्मी का वरदान होगा। और मजदूरी कर परिवार, बच्चे को पढ़ने के लिए फीस नहीं, तुम्हारे पास किताब नहीं, परिवार के लिए कुछ नहीं है, और तुम पाप कर रहे हो, तो इससे तुम्हारा और पतन होगा। दूसरे व्यक्ति उनके लिए है जिनके पास पुण्य का उदय इतना है कि सारा खर्च काट करके भी पैसा बच रहा है। सब बच्चे पढ़ रहे हैं, सब मकान है, जायदाद है, घोड़ा, सबके बाद भी पैसा बचा हुआ है। उन बचे हुए पैसे से पाप नहीं करना, क्योंकि लक्ष्मी ने तुम्हें इतना वरदान दिया कि तुम सारे खर्च काटने के बाद भी 2 पैसा तुम्हारे पास बचा है। और बचे हुए पैसे से पाप मत करना, क्योंकि वो बचा हुआ पैसा तुम्हें गॉड गिफ्ट में मिला है। 2 पैसा जो बचे हैं तुम्हें गॉड गिफ्ट है, वरदान है। कितने लोग हैं दुनिया में जो खर्च भी नहीं निकाल पा रहे, और तुम्हारे पर क्या मेहरबान है लक्ष्मी कि खर्च के बाद भी 2 पैसा बच रहा है। उसका दुरुपयोग नहीं करना है। ये 2 चीज़ों पर यदि व्यक्ति विचार कर ले तो ना कभी अभिमान आएगा, और आज जहाँ है वहाँ से और ऊंचा उठता जाएगा और अमीर होता जाएगा। जिज्ञासा रख रही हैं बहन मधु जैन रीठी। उसके बाद तैयार रहेंगे गुरु भक्त अजय जैन भैया सतना से हमारे बीच। माँ महाराज गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुवर, मेरी शंका है,
कई बार ऐसा देखा जाता है कि हमारे मन में किसी घटना का आभास होता है और वह सच हो जाती है। क्या यह संयोग है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक या आध्यात्मिक कारण भी हो सकता है? नमोस्तु गुरुवर। प्रकृति कोई भी घटना घटी उसका पहले संकेत देती है। ऐसी कोई भी घटना नहीं है जिसका संकेत नहीं मिलता हो। हम संकेत को पकड़ नहीं पाते। हमारे साथ कल कुछ भी होने वाला है, उसका सिस्टम हमेशा 6 महीने पहले, कुछ घटनाएं हैं जो 12 वर्ष पहले मालूम चल जाती हैं। 12 वर्ष पहले व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति है तो 12 वर्ष पहले बता देगा कि इस प्रकार की घटना 12 वर्ष बाद घटेगी। दूसरा नंबर का ज्ञानी है 6 महीने के पहले, और 12 वर्ष पहले सिस्टम आ जाते हैं। कोई भी प्रकृति में घटना घटेगी 12 वर्ष पहले उसका कोई ना कोई इंडिकेटर संकेत मिलता है। वो नहीं पकड़ पाए तो 6 महीने में एक संकेत मिलता है। 6 महीने में यदि हम नहीं पकड़ पाते हैं तो 24 घंटे के पहले हमें आभास होता है। हमारे शरीर में आभास होता है। जैसे शास्त्रों में आता है कोई शुभ अशुभ घटने वाला है तो शरीर में स्पंदन हो जाएगा। जैसे अपन कहते आँख फड़क रही है। अब आँख फड़क रही है, उसको कैसे मालूम कि कल क्या होने वाला है? उदाहरण दे रहा हूँ। जब विदेही रावण अपहरण करके ले गया, यहाँ रामचंद्र जी हनुमान जी से वार्तालाप कर रहे हैं और यहाँ वार्तालाप कर रहे हैं लंका को जाने की। उधर सीता जी की बाईं आंख फड़कने लग जाती है और उधर रावण की बाईं आंख फड़कने लग जाती है। स्त्री की बाईं आंख शुभ होती है और पुरुष की बाईं आंख अशुभ होती है। उधर सीता त्रिजटा से बोलती है कि मेरी बाईं आंख फड़क रही। स्पंदन होता ना, स्पंदन थोड़ा। यहाँ कौन शुभ समाचार लाएगा? मैं तो समुद्र के इस पार 100 योजन इस तरफ है, यहाँ तो कोई शुभ समाचार आने का। लेकिन ये भी निश्चित है कि बाईं आंख फड़कना बता रहा है नियम से कोई ना कोई शुभ समाचार मिलेगा ही मिलेगा। पर सीधा कहती होगा क्या, यहाँ कौन आने वाला है? उधर रावण कहता है मेरी बाईं आंख पड़ी, सारे ज्योतिषाचार्यों को बुलाया, कोई अनिष्ट होने वाला है। पुरुष की बाईं आंख अशुभ है, अनिष्ट होने वाला है। अब सारे मंत्री सेनापति सब कहते हैं कि अनिष्ट को कोई संभावना ही नहीं है राजन। पूरी लंका यंत्रों से कीलित है। कोई भी व्यक्ति लंका के अंदर पग नहीं मार सकता। कहीं से खतरा है ही नहीं। चारों दिशाओं यंत्रों से कीलित कर दी थी रावण ने, कहीं से खतरा है ही नहीं। पर रावण कहता है आंख का फड़कना बता रहा है कोई ना कोई अनिष्ट होने वाला है। अब बोलिए 100 योजन दूर समुद्र के इस पार श्री राम और हनुमान जी चर्चा कर रहे हैं और बिना, आज तुम्हारे जो होते ना, तुम कहते अब मोबाइल है, बिना उसके जो आवाज़ जा रही है। अरे हमारे यहाँ तो उससे भी बड़ी पैथी थी। तुम्हें तो टावर लगाना पड़ता, हमारे यहाँ तो बिना टावर का था। तुम्हें तो कुछ ना कुछ मशीन। 100 योजन तुरंत यहाँ चर्चा हो रही है और वहाँ संकेत मिल रहे। अब देखो कितने पहले जाके एहसास हो गया। रावण को एहसास हो गया, उसने कह दिया नहीं कुछ ना कुछ लंका में अनिष्ट होगा। अब कितनी दूर और कितने पहले से संकेत मिलते हैं। ऐसे ही सब संकेत मिलते हैं। कई जानवरों को संकेत मिल जाते हैं। भुज में भूकंप आया, एक भी जानवर कुत्ता बिल्ली नहीं मरा। भूकंप आने के पहले ही गांव से बाहर निकल गए। जो कुत्ते बिल्ली जानवर बंधे हुए थे वो तो मर गए, लेकिन जो खुले जो थे सारे के सारे कुत्ते बिल्ली बाहर निकल गए। भूकंप आया 26 जनवरी का दिन, अभी एक भी कुत्ते बिल्ली के मरने के समाचार नहीं थे, क्योंकि उनको एहसास हो गया था कुछ पहले कि भूकंप आने वाला। उन्होंने चिल्लाना शुरू किया था, बोले भी थे, लोगों ने समझा नहीं कि कुत्ते बिल्ली बोलते रहते। तो हर चीज का कोई ना कोई संकेत तो हमेशा होता है। प्रकृति बिना संदेश के, बिना संकेत के कोई कार्य नहीं करती। अब उन संकेतों को अपन समझ नहीं पाते, केयर नहीं करते। इसलिए बाकी यदि केयर करें
तो सब कुछ हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। जिज्ञासा रख रहे हैं भाई अजय जी जैन सतना से जो हमारे बीच हैं। उसके बाद तैयार रहेंगी प्रतिभा महेंद्र जैन डीठी। पूज्य मुनि पुंग और श्री सुधा सागर महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु, कोटि कोटि नमोस्तु। एलक जी के चरणों में इच्छामी और छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। पूज्य महाराज जी, मेरी शंका ये है कि आज के ज़माने में, आज की राजनीति में अनैतिकता बढ़ती जा रही है और नैतिकता घटती जा रही है। इसके लिए हम सब लोग क्या उपाय करें, क्या प्रयास करें जिससे लोगों में नैतिकता आ जाए। नमोस्तु महाराज। कुछ लोग समझाने से सचेत हो जाते हैं, कुछ लोग ठोकर खाने के बाद चेतते हैं। जो ज्ञानी होता है वो समझाने से चेत जाता है, नैतिकता को भूलता नहीं। और जो अनैतिक होते जा रहे हैं एक दिन ठोकर खाएंगे और ठोकर खाने के बाद चेतेंगे। चेतना तो पड़ेगा ही। और सबसे बड़ा अनैतिक का कारण बन रहा है पाश्चात्य सभ्यता। हम विदेशियों से आकर्षित हो रहे हैं, हम विदेशों से आकर्षित हो रहे हैं। कितने लोग हैं भारत के जो विदेशों में जाके बस रहे, कितने विदेशी हैं जो भारत में आके बस रहे। तो हमें पाश्चात्य देश आकर्षित कर रहे हैं, हम उनसे आकर्षित हो रहे हैं। और पाश्चात्य देशों में नैतिकता नहीं होती, वो पाश्चात्य कहलाते हैं। तो इसलिए हमारा, यदि हमारी भारतीय संस्कृति हो, साधु संतों की संस्कृति को यदि हम माने, तो आज भी हम अनैतिकता से बच सकते हैं। लेकिन हमें आकर्षण स्वदेशी वस्तुओं से नहीं हो रहा है। हमारा राग देश से अपेक्षा विदेश से ज़्यादा है, देसी वस्तुओं की अपेक्षा विदेशी वस्तुओं से ज़्यादा हो रहा है। हम देसी वस्तु पसंद नहीं कर रहे, हमें देसी वस्तु नहीं। आज हर चीज़ में खान पान की वस्तुएं देखो। आज हमारे देश की जो भोजन था वो लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। आज चाइना वो जो फास्ट फूड वगैरह अच्छे लग रहे हैं। हमारे देश का जो भोजन था, जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद था, वो भोजन आज लोगों की थाली से बाहर हो गया। आज सबसे ज़्यादा व्यापार चाइना का भोजन भारत में फास्ट फूड नाम से बिक रहा है। भारत की रोटी गायब हो गई, भारत का भोजन गायब हो गया। हमें अनैतिकता की तरफ तो जाना ही पड़ेगा। यदि हम लौट करके स्वदेश की तरफ बढ़ें, हम खान पान का, भारत एक नियम ले ले कि हमारे देश में कम से कम एक ही नियम ले ले, हम विदेशी भोजन नहीं करेंगे। हमारी माँ भारत माता जो भोजन देगी हम वही भोजन करेंगे। इतने मात्र में सारा देश सुधर जाएगा। आज हमारी भारत माँ का भोजन रखा है, कोई खा नहीं रहा। कैसा लगता है? माँ ने भोजन बनाया, वो भोजन नहीं खा रहा बेटा, और जाकर के वो बाजार में होटल में खा रहा है। तो माँ की आत्मा कितनी दुखती है। आज भारत माता जो भोजन, जो अनाज उपजाती है, उसका भोजन लोगों को रुचिकर नहीं लग रहा है। विदेशी भोजन अच्छा लग रहा है, जो जहर है, जो हमें अनैतिक बना रहा है, अशुभ बना रहा है। ऐसे हमारे सब चीज़ में, आज कपड़ों को देख लीजिए, आज विदेशी कपड़े लोगों को पसंद है, देसी कपड़ा नहीं है। कितनी चीज़ें हैं जिनके संबंध में आप विदेशों की तरफ आपका आकर्षण बढ़ता जा रहा है। हम अपने पैसे से दुश्मन को मजबूत कर रहे हैं और हम खोखले होते जा रहे हैं। हर चीज़ में ऐसे आ रही है। आज हमारे बच्चे, हमारे पास स्कूल नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए। आज हमारे अच्छे समाज के बड़े लोग कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, हमारे पास कोई स्कूल नहीं है। हमारे पास तो जब तक हमारी संस्कृति को हम अपने हाथ में नहीं लेंगे, हम अनैतिक होते जाएंगे। इसलिए हमारी जो जीवन की आवश्यकताएं हैं, उनका हमें स्वदेशीकरण करना पड़ेगा। हमारा बच्चा देश के स्कूल में पढ़ेगा, हमारे भोजन की थाली में देसी भोजन होगा, हमारे शरीर पर कपड़ा देसी होगा। और ये अभियान चलाया विनोबा भावे ने चलाया था, महात्मा गांधी ने चलाया था, हमारे पूज्य गुरुदेव ने भी इसी बात के अभियान चलाया था। हम लोग तो मात्र आपको रास्ता बता सकते हैं, चलना और नहीं चलना आपकी बात है। क्योंकि हम लोग तो कभी कभी तुम्हारे बीच में आ जाते हैं,
लेकिन विदेशी चैनल टीवी के माध्यम से 24 घंटे तुम्हारे मोबाइल में रखे हैं, इसलिए उनका प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है। जिज्ञासा रख रही हैं श्रीमती प्रतिभा जैन, महेंद्र जैन रीठी। उसके बाद तैयार रहेंगे आज पूज्य गुरुदेव को नवदा भक्ति पूर्वक जो भरतपुर में आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आज पूज्य गुरुदेव की मंगल विहार रैपुरा से प्रातःकालीन बेला में हुआ और भरतपुर में मंगलमय आहार चर्या हुई और रीठी में ये जिज्ञासा समाधान का हमारा कार्यक्रम चल रहा है। ऐसी श्रीमती शशि जैन जी मातेश्वरी, भाई मनोज जैन जी, महेंद्र जैन जी, मोहित जैन जी जो हमारे तहसीलदार साहब हैं दमोह में, ऐसा परिवार पूज्य गुरुदेव को आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया था, वह अगली जिज्ञासा रखा। अभी जिज्ञासा रख रही हैं श्रीमती प्रतिभा जी। मुनि श्री के चरणों में त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, क्षुल्लक त्रय के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मुनि श्री, मेरी जिज्ञासा है कि लाख जतन करने के बाद भी आत्मा में शांति नहीं मिलती। हम ऐसा क्या करें कि हमारी आत्मा में, हमारे मन में हमेशा शांत भाव बने रहे? प्रथम प्रश्न के जवाब में हमने यही कहा था, महत्वाकांक्षाएं। हम इतनी इच्छाएं करते हैं जितनी हमारी कुवत नहीं। यदि हमारी इच्छाएं अपनी कुवत के अनुसार हो जाएं तो कभी अशांति आएगी नहीं। मन को प्रसन्न, मन खेद होता है, बहुत सोचकर बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाएं करते हैं, इससे होता है। और मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि व्यक्ति ये सोच ले कि मेरे पास जितना है हम उसी में संतुष्ट हैं, तो इससे बड़ी शांति नहीं हो सकती। जो नहीं है उसकी चाहत ही अशांति कर रहा है, जो है उसको कोस रहा है। ये कोई जीवन है क्या? ये कोई भोजन है क्या? ये कोई मकान है क्या? ये कोई गाड़ी है क्या? जो है उसको तो कोस रहा है और जो नहीं है उसको चाह रहा है। यही सबसे बड़ी अशांति का कारण है। जिज्ञासा रख रहे हैं आज की आहार दानकर्ता परिवार और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान लालचंद जी जैन जो हमारे बीच कटनी से। हे मेरे जीवन के आराध्य परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु 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 त्रयचुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि 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 निवेदित करता हूँ। हे महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब आपके विपरीत हवा हो जाती है और आप सही हो और सत्यनिष्ठा के मार्ग पर भी चल रहे हो, तब भी ऐसी स्थिति बनती है कि किन्हीं स्वार्थों के कारण आपको गलत ठहराने जाने का प्रयास किया जाता है और हवा को विपरीत करने का प्रयास किया जाता है। मेरी जिज्ञासा यह है महाराज श्री की ऐसे अवसरों पर हमारी मनोदशा कैसी हो और हम अपना मनोबल कैसे बनाए रखें, और क्या कभी कभी ऐसी स्थिति में हमें पीछे हट जाना भी श्रेयस्कर होता है? जिज्ञासा का इरादा यदि पक्का है तो तूफान भी रास्ते रोक नहीं पाते। इरादा पक्का होना चाहिए, कदमों में ताकत होना चाहिए, सत्य हमारी पूंजी होना चाहिए। सत्य की यदि पूंजी है और कदम में ताकत है और इरादा पक्का है तो हवाएं तो क्या, तूफान भी उसके रास्ते में बाधक नहीं बन सकते। तूफान के पद को मुड़ना पड़ेगा। सत्यवान व्यक्ति कभी मुड़ता नहीं है, रुकता नहीं है, रुकने का सवाल ही नहीं उठता। तूफान को मुड़ना पड़ेगा। असत्य के कभी पैर नहीं होते और सत्य कभी आकाश में नहीं उड़ता। असत्य के पैर होते नहीं और सत्य कभी आकाश में। एक ना एक दिन असत्य को झुकना ही पड़ेगा। 10 भाव तक सही कमठ को आखिर एक बार समोषण में आकर के झुकना पड़ा। सत्य पराजित हो सकता, परेशान हो सकता है, सत्य परेशान हो सकता है, सत्य कभी पराजित नहीं होता। सत्य परेशान तो हो सकता है, होते आए, लेकिन पराजित नहीं होता। जितने भी सत्यवान धर्मात्मा हुए परेशान तो हुए लेकिन पराजित नहीं हुए। रामचंद्र जी परेशान हुए, पांडव परेशान हुए, लेकिन पराजित नहीं हुए। परेशानी तो हुई, बहुत कष्ट उठाए, लेकिन पराजित नहीं हुए। और यही सबसे बड़ी जीत कहलाती है।
कि सत्य को कभी पराजित का मुख देखना ही नहीं पड़ता। परेशानी आती है तो कोई चिंता नहीं, जितनी परेशानी सत्य को आएगी सत्य में उतना ही निखार आता है। जितनी महान आत्माएं देखो, इनके जीवन में जितनी परेशानी आई, आज वे सारी दुनिया में उतनी ऊंचाइयों पर चमक रहे। संघर्ष का अंत हर्षमय होता है, ऐसा आचार्य श्री कथन है। जितनी महान आत्माएं थी, जितना जितना संघर्ष हुआ, आज उन्हीं के ऊपर कथाएं लिखी जाती। शायद श्री राम जी के ऊपर इतना संकट नहीं आता तो शायद इतनी कथाएं भी नहीं ली जाए। उस सत्य ने उनको कितना ऊंचा उठा दिया, उस संघर्ष ने उनको कितना खड़ा कर दिया। इसलिए सत्यवान व्यक्ति को संघर्षों से नहीं डरना है, संघर्षों से नहीं रुकना है। अंत में संघर्ष ही हमें हर्ष का कारण बनेगा और लोग चारों तरफ कहेंगे वाह। आप लोग पिक्चर देखते हो ना, पिक्चर में सबसे ज्यादा हीरो की क्या दुर्दशा होती है। कितना हीरो को परेशान, कितना आरोप प्रत्यारोप परेशान सब करते हैं, और 3 घंटे की पिक्चर में 2 घंटे 55 मिनट किसका तांडव चलता है। खलनायक के मजे चलते हैं, हीरो की तो 2 घंटे 55 मिनट का जम के धुलाई धुलाई होती रहती है। लेकिन अंत के 5 मिनट में खलनायक धराशायी हो जाता है और हीरो की विजय हो जाती है। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को एक क्षामी महाराज जी, तीसरी प्रतिभाधारी जैसे हम लोग चौका लगाते हैं तो समय कितने बजे तक करना चाहिए महाराज जी? नहीं कर पाते समय पे। अब आप लोगों की आहारचर्या जब है वही आपकी सामायिक है, क्योंकि आहारचर्या भी आप धर्म ध्यान में रखे हुए हैं, और यदि सुविधा बनती है तो उस समय को आगे पीछे करके निकाल लो, नहीं बनती है तो कोई महान दोष आपको नहीं। को उदय हम 5 बार हो गए महाराज जी के यहाँ। 5 बार पूज्य श्री के आहार इनके यहाँ हो चुके हैं। कौन सा पुण्य है इनका? मुझे तो गिनती भी याद नहीं। आपके पुण्य में हम सब लोग जोरदार एक बार करतल ध्वनि लगाते हैं कि आपकी पुण्य की अनुमोदना करते हैं। 5 बार आपने पूज्य श्री को आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया है। हम सागर वाले हैं, 4-4 महीने और 8-8 महीने 6-6 महीने में भी पूज्य श्री के आहार कराने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त नहीं हो सका। आप 5-5 बार आहार करके बैठे हैं और जिज्ञासा रख रहे हैं। श्रीमान लालचंद जी जो अभी हमारे बीच कटनी से हैं, और इसके बाद पुष्पेन जी जो हमारे बीच बड़गांव से हैं। मुनि श्री सुदासा महाराज जी की नमोस्तु नमोस्तु। लक्ष्य जी को नमोस्तु नमोस्तु। पुनः निवेदन कर रहा हूँ, सिर्फ पूज्य श्री को आप नमोस्तु बोल के ही हम लोग 84 लाख योनि व्यतीत करके इस मनुष्य जन्म प्राप्त किया है। इस मनुष्य जन्म में ऐसा क्या करें जिससे पुनः हम लोग को उच्च गति प्राप्त हो और नरक गति जाने न पड़े? जो हमने किया वही तुम करो। हम लोग तो कह गए आपके मुनि मुद्दा धारण तो अभी कर नहीं सकते हैं, और बिना मुनि मुद्दा धारण करिए मोक्ष पर प्राप्त नहीं हो सकता। सुनो सुनो, अभी तक जब स्वयं की गाड़ी की लाइट गोल हो जाए ना, तो आगे वाली लाइट के आगे करके उसके पीछे अपनी गाड़ी डाल दो, चल जाएगी। जैसे कई बार रास्ते में होता है ना, गाड़ी तुम्हारी लाइट खराब हो गई तो पीछे वो आगे गाड़ी चलती है उसके पीछे डाल देते हो रेड। इसी प्रकार तुम साधु संत नहीं बन सकते हो तो अपनी जिंदगी उनके पीछे डाल दो, पीड़ा पार हो ही जाएगा, नैया पार हो जाएगा। जिज्ञासा रख रहे हैं पुष्पजन जी जो हमारे बीच बड़गांव से हैं। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अनिल जैन बब्बू चाचा रीठी। पूज्य श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। पूज्य श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि भाव पूजा और द्रव्य पूजा में मतलब क्या अंतर है और ज्यादा पुण्य किस में है? भाव पूजा नाम की चीज तो हमने कहीं शास्त्रों में पढ़ी नहीं। भाव पूर्वक पूजा होती है। भाव पूजा भरी तुम लोग अपने विसर्जन पाठ में भाव पूजा करे करावे आदि पढ़ते हो। शास्त्रों में भाव पूजा का नाम कहीं आया नहीं। भाव से पूजा करना चाहिए, भाव पूर्वक पूजा करना चाहिए। भाव सामायिक नहीं आई कहीं, भाव से सामायिक करो।
भाव सामायिक कहीं आई नहीं, लेकिन भाव से सामायिक करो, ये तो आया है। इसलिए जो द्रव्य पूजा है इसी को भाव पूर्वक करना चाहिए, ये तो कथन ठीक है, लेकिन द्रव्य को छोड़कर भाव कोई होता नहीं, निराधार कहीं नहीं होता। द्रव्य के बिना भाव पूजा करना आकाश के फूल के समान, गधे के सींग के समान निरर्थक होती है ही नहीं। वो जो अपन द्रव्य क्रिया कर रहे हैं, चाहे वो वचनात्मक हो चाहे द्रव्यात्मक हो, उसमें भाव पूर्वक करना चाहिए, यही विषय था। जिज्ञासा रख रहे हैं अनिल भैया बब्बू चाचा रीठी से हमारे बीच, और उसके बाद तैयार रहेंगी बहन निधि सराफ पटेरा से। विश्ववंदनीय आचार्य गुरुवर के हनुमान जगत पूर्व मेरे आराध्य गुरुवर केसरी चरणों में वीतराग परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संघस्थ क्षुल्लक संघ के संघस्थ 105 क्षुल्लक संघ के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, मैं एक चौपाई से अपनी प्रश्न निवेदित कर रहा हूँ। मोरी सुधार ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा या घाती। गुरु चरणों से अनुराग तो हो जाता है, लेकिन गुरु के गुणों से अनुराग कैसे हो, कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। गुणानुराग, गुरु चरणों से अनुराग होना ही गुणानुराग की तरफ बढ़ना है। चरणों का अनुराग जब ही माना जाएगा जब हम गुणानुराग रखेंगे। गुणानुराग के बिना चरणानुराग होता नहीं है, क्योंकि चरण का अनुराग जब ही होगा जब हम उन्हें कोई गुण देखेंगे, और जब गुणों से प्रभावित होकर हम चरणानुराग करेंगे तो उन गुणों का संस्कार जरूर अपनी जिंदगी में आता है। जिज्ञासा रख रही हैं बहन निधि सराफ पटेरा, जो हमारी विदुषी हैं श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर। शीघ्रता से जिज्ञासा रखें। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, देव शास्त्र गुरु पर दृढ़ सिद्धांत है, यह सम्यक दर्शन है, लेकिन सम्यक्त का स्वरूप क्या है, और ग्रस्त जीवन में रहते हुए इस आपाधापी जीवन में हम इसका पालन कैसे करें, कृपया कर मार्गदर्शन कीजिए। श्रद्धा कभी किसी से बाधित नहीं होती। यदि हमारा सम्यक दर्शन तो एक टाइटल है, और जो हमारा सच्चा दृढ़ता है, हमारी सच्ची श्रद्धा है, वही श्रद्धा का नाम तो सम्यक दर्शन है। और ग्रस्त अवस्था के तुम्हारी आपाधापी से श्रद्धा पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्रिया में फर्क पड़ता है। जैसे अभी कहा कि हम भोजन आदि चौके में व्यस्त हो जाते हैं तो सामायिक डिस्टर्ब हो जाती है, तो ये क्रिया में बाधा पड़ रही है, श्रद्धा में तो नहीं आई। यदि श्रद्धा में बाधा होती तो यही पता नहीं चलता कि सामायिक का समय है कि नहीं। ये ज्ञान में आ गया कि मेरी सामायिक का समय है, यानी श्रद्धा तो मजबूत है, लेकिन क्रिया के लिए समय नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन कहीं भी ग्रस्त की आपाधापी में कहीं बाधित नहीं बनता। श्रद्धा बनी रहे तो ग्रस्त का भी कार्य चलते रहेंगे और श्रद्धान और सम्यक दर्शन भी बना रहता है। जिज्ञासा रख रहे हैं सोहम रजनीश जैन जी, जो हमारे बीच रीठी से हैं। उसके बाद ओम जैन, वर्णी गुरुकुल जबलपुर। महाराज श्री के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और छुल्लक जी के चरणों में मेरा इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है, अगर कोई भी ट्रक ड्राइवर या ट्रक अन्य गाड़ियों से कोई भी गौ माता या मतलब कोई भी गाय को ऐसा मतलब ठोकर मार दी जाए और वो मरने की स्थिति में बैठी हो, और हमारे छूते साथ या उसको गौशाला ले जाने या पानी पिलाने हेतु अगर उसके मतलब वो मर गई, तो उसका पाप किसको लगेगा, ट्रक ड्राइवर को कि हमको? देखो, भागीदार तो सभी हैं, और इसी डर के कारण से तो हम लोग गाड़ी में बैठते ही नहीं हैं। झगड़ा देखो, क्योंकि गाड़ी किसी के कंट्रोल में तो होती नहीं है। गाड़ी में बैठना ही हमारे लिए उस दोष का भागीदार बनाता है, क्योंकि गाड़ी से जितनी संभावनाएं हैं उन सब का दोषी गाड़ी में बैठने वाला है और चलाने वाला है। क्योंकि गाड़ी से कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, उन्हीं संभावनाओं को देख करके तो हम लोग पैदल चलते हैं। कितनी संभावनाएं हो सकती हैं गाड़ी के द्वारा, वो संभावनाओं को देख करके ही तो दोष का भागीदार तो होते ही हैं। फिर भी किसी का अभिप्राय नहीं होता, ना तो ड्राइवर का अभिप्राय है और ना आप लोगों का अभिप्राय है।
उस समय अपना यही है कि पश्चाताप करना चाहिए, सावधानी रखना चाहिए। ड्राइवर का ज़्यादा दोषी है, क्योंकि ड्राइवर की ही सावधानी थी, ड्राइवर को ही आप लोगों ने सौंप दिया था, उसको देखना चाहिए। सबसे बड़ा दोषी उसमें ड्राइवर माना जाएगा, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी थी कि गाड़ी को सावधानी से चलाए, लेकिन फिर भी कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, जिसके लिए यही मानना चाहिए कि कुदरत से कोई ऐसा अशुभ कर्म किया होगा, जिस कर्म के उदय के कारण से ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती। जिज्ञासा रख रहे हैं भाई ओम जैन जी, जो हमारे बीच बरनी गुरुकुल जबलपुर से हैं। उसके बाद कुमारी विपांशु जैन रीठी। है विद्या गुरु की प्रतिकृति श्री वर्णी दिगंबर जैन गुरुकुल जबलपुर से सभी विद्यार्थियों की ओर से भगवान के चरणों में सत्संग नमन और हे भगवान, संपूर्ण भारतवर्ष में आज पूज्य गुरुवर श्री का समाधि दिवस भक्ति, श्रद्धा और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। हम सभी बालकों के हृदय में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। हम आपके पूज्य गुरुवर की श्रद्धांजलि किस प्रकार समर्पित करें, जिससे हमारा अपने जीवन को उन्होंने जो अपने सूत्र दिए, जो कार्य किए हैं, उनको अपने जीवन में उतारना ही, गुरु की आज्ञा मानना ही गुरु के प्रति सदी श्रद्धांजलि है। उन्होंने जो निर्देश, जो आज्ञाएं, जो उपदेश दिए हैं, उनको अपने जीवन में आत्मसात करना ही सही श्रद्धांजलि। जिज्ञासा रख रही हैं बहन विपांशु जैन रीठी। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अंशु जैन रीठी। शीघ्रता से जिज्ञासा रखें, सीधी जिज्ञासा रखें। और आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मूर्ति स्थापना करने से कौन से पुण्य का उदय होता है और कौन सा दोष लगता है? नमोस्तु। दोष तो कोई लगता ही नहीं, पुण्य का उदय लगता है, क्योंकि उस मूर्ति के कितने लोग दर्शन करेंगे, शांति प्राप्त करेंगे, तो पुण्य का कारण बनता है, पुण्य के बंध का कारण बनता है। दोष तो जब बनता है जब हम कोई सदोष मूर्ति बैठा लें, सदोष भाव से बैठा लें, बुरे भावों से कसाय करके, झगड़ा करके आदि करते हैं, तो फिर उसमें पुण्य का बंध नहीं होता है। जिज्ञासा रख रही हैं अंशु जैन जी रीठी। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अनुश्री जैन जी रीठी। जगत पूज्य आराध्य गुरुवर श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु इच्छामी, शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि क्या जैन धर्म के अनुसार ग्रह और नक्षत्रों का जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है, और यदि पड़ता है तो क्या यह हमारे कर्मों से जुड़ा होता है? ग्रह नक्षत्र कोई प्रभाव नहीं डालते, एकमात्र संकेत देते हैं। जैसे जांच मशीन होती है, थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर बुखार नहीं लाता, न कुछ करता है, लेकिन बुखार बता देता है कि तुम्हें बुखार है। ऐसे ये ग्रह अपना अच्छा बुरा नहीं करते, ये थर्मामीटर के समान हमारे कौन से कर्म का उदय आने वाला है उसके ये संकेत देते हैं। जो जन्म कुंडली आदि होती है उनसे नक्षत्रों का संकेत होता है, तो ये हमें संकेत देते हैं, ये किसी का अच्छा बुरा नहीं करते। जैसे जांच मशीन में आप जाते हैं तो जांच करके बता देती है कि यह बीमारी है, लेकिन वो मशीन कोई बीमारी नहीं देती। ये नक्षत्र आदि कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, लेकिन ये हमारी किस्मत के संकेत जरूर देते हैं। अच्छा आने वाला है तो आपकी जन्म कुंडली से वो नक्षत्र संकेत देगा कि इस तारीख में, इस दिन, इस वर्ष तुम्हारा ऐसा होने वाला है। तो इनको इंडिकेटर मानना चाहिए, संकेत मानना चाहिए, ये अच्छे बुरे की कर्ता नहीं है। जिज्ञासा रख रही हैं श्रीमती अनुश्री जैन जी रीठी से। उसके बाद तैयार रहेंगी दीपा जैन जी अहमदाबाद। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, बहुत ही कम समय में मेरे पति का मेरे से बिछड़ाव हुआ, तो क्या मैं इसमें घर के छोटे मोटे मांगलिक कार्य कर सकती हूँ? जैसे कि महाराज जी के आगवनी पे रंगोली डाल सकती हूँ। महाराज जी, घर में छोटी मोटी पूजा हो तो क्या मैं उसमें खूब अच्छी तरह करते, कोई बात नहीं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिज्ञासा रख रही हैं श्रीमती दीपा जैन जी, जो हमारे बीच अहमदाबाद से हैं। उसके बाद तैयार रहेंगी रीता रजनीश जैन जी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी महाराज जियों को, सभी अलग जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी, माता जी को वन्नामी वन्नामी वन्नामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि अगर चक्रवर्ती विवाह करते हैं तो उसके लिए शुभ मुहूर्त या तिथि निकलवाना जरूरत रहती है? मुहूर्त देखते हैं तो अच्छा है,
मुहूर्त ऐसा काम करता है जैसे बुझता हुआ दीपक को यदि हाथ लगा दिया जाए तो वह बच भी सकता है, जलता नहीं है। मुहूर्त से कोई जलता दीपक जलेगा घी से, लेकिन उस पर यदि कांच लगा दिया जाता है तो छोटी मोटी हवाओं से बचाया जा सकता है। इसलिए मुहूर्त आदि देख लेने में कोई बाधा नहीं है। जिज्ञासा रख रही हैं रीता रजनीश जैन जी रीठी, और इसके बाद आज की अंतिम जिज्ञासा श्रीमती माया जैन रीठी। शीघ्रता से। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, जो संवेदनशील व्यक्ति होता है वो रिश्तों में तो बहुत ईमानदार रहता है, बट उसकी लाइफ में संघर्ष बहुत ज़्यादा होते हैं, तो क्या वो संवेदनशील होता है इसीलिए गलत है? कृपया समाधान करिए। ऐसा कोई बात नहीं है, संवेदनशील होना उसका स्वभाव भी है और अच्छा भी है, लेकिन इस कारण से परेशानियां आती हैं सो बात नहीं है। परेशानियां आने के कारण होते हैं हमारे कुछ अतीत के किए हुए कारण, और कई बार सामने वाला भी परेशान करता है। इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि हम परेशानी संवेदनशील होते हैं। एक अंधा लालटेन लेके चल रहा था, उससे पूछा कि भाई आपको दिखता नहीं है तो लालटेन क्यों लेके चल रहे हो? बोले मैं लालटेन इसलिए लेके चल रहा हूँ कि आंखों वाला मेरे से न टकरा जाए। आंखों वालों से ज्यादा खतरा है अंधे को। वो तो स्वयं तो नहीं टकराएगा क्योंकि स्वयं को दिख भी नहीं रहा, लेकिन सामने वाला न टकरा जाए। इसलिए कई बार स्थितियां होती हैं, हमारा संवेदनशीलपना ऐसी बात नहीं है कि उनको कह करके संकट लाता हो। संवेदनशीलपना कई बार हमें संकटों से निजात भी दिलाता है। शीघ्रता से जिज्ञासा रखें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज, मेरा प्रश्न यह है कि स्वयं भगवान की एनर्जी को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को? उनका गुणानुवाद, उनके अच्छे मन से समर्पित भाव से उनका गुणानुवाद करना ही उनसे प्राप्त करना है। शीघ्रता से करें। नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे स्वामी, 16 कारण के व्रत 32 होते हैं और जाप 16 होती हैं, तो आगे कौन सी जाप देना चाहिए? उसी बात की, उसी जाप की पुनरावृत्ति कर लेना चाहिए जो उस दिन दिया है। यह आज की हमारी अंतिम जिज्ञासा थी, और आज पूज्य गुरुदेव की महाआरती करने का सौभाग्य हमारे आहार दानकर्ता परिवार श्रीमती शशि जैन जी, मनोज जैन जी, महन जैन जी, इंजीनियर मोहित जैन जी, तहसीलदार साहब एवं समस्त रीठी वालों को, और साथ में जो भी बाहर से पधारे आदरणीय श्रीमान अजय भैया हमारे भी सतना से पधारे हैं, वो भी सभी लोग मिलकर पूज्य श्री की महामंगलमय आरती करेंगे। बांदरी से हमारे भी समाज पा रही है।
उतारूं आरतियां। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं